पश्चिम एशिया में पहले से ही तनाव चरम पर है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल का ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान जारी है, तो दूसरी तरफ लगातार नई घटनाएं सामने आ रही हैं, जो इस पूरे संघर्ष को और ज्यादा जटिल बना रही हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है, जिसने सैन्य हलकों और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर नजर रखने वाले लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। खबर यह है कि अमेरिकी सेना का एक रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट पश्चिमी इराक में क्रैश हो गया है और अभी वहां बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अमेरिकी सेना के मुताबिक यह विमान हवा में दूसरे लड़ाकू विमानों को ईंधन देने के मिशन पर था, लेकिन किसी कारण से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां पहले से ही तेज हैं और कई देशों की सेनाएं लगातार ऑपरेशन चला रही हैं। अमेरिकी सेना ने इस हादसे की पुष्टि करते हुए यह बताया है कि यह विमान बोइंग KC-135 स्ट्रैटो टैंकर था, जो अमेरिकी वायुसेना का एक महत्वपूर्ण रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट माना जाता है। इस तरह के विमान युद्ध के दौरान बहुत अहम भूमिका अदा करते हैं, क्योंकि ये हवा में उड़ रहे लड़ाकू विमानों को ईंधन उपलब्ध कराते हैं। इससे फाइटर जेट्स बिना जमीन पर उतरे लंबे समय तक अपना मिशन जारी रख सकते हैं। इस हादसे की जानकारी अमेरिका के सैन्य कमांड यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड ने दी है। यही कमांड मध्य पूर्व क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य अभियानों की जिम्मेदारी संभालता है। सेंट्रल कमांड के मुताबिक यह घटना पश्चिमी इराक के हवाई क्षेत्र में हुई है और फिलहाल वहां बचाव कार्य भी जारी है। अमेरिकी सेना ने अपने बयान में यह कहा है कि उन्हें एक अमेरिकी KC-135 रिफ्यूलिंग विमान के खोने की जानकारी मिली है। यह दुर्घटना उस समय हुई जब विमान एक सैन्य अभियान का हिस्सा था। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया गया है। यह ऑपरेशन मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट में चल रहे बड़े सैन्य अभियान का हिस्सा है। सेंट्रल कमांड के अनुसार इस घटना में सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 विमान शामिल थे। हालांकि दूसरे विमान ने सुरक्षित तरीके से लैंडिंग कर ली। ये जानकारी सामने आने के बाद कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान के बारे में अभी भी कई सवालों के जवाब सामने आने बाकी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि इस विमान में कुल कितने लोग सवार थे। अमेरिकी सेना ने फिलहाल इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की है। इस वजह से ये भी स्पष्ट नहीं है कि इस दुर्घटना में किसी की मौत हुई भी है या नहीं। रेस्क्यू टीमों को मौके पर भेज दिया गया है और वहां बड़े स्तर पर तलाशी और बचाव अभियान जारी है। सेना के अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही हादसे से जुड़ी और जानकारियां सामने आएंगी। अमेरिकी सेना ने एक और महत्वपूर्ण बात स्पष्ट की। उन्होंने ये कहा कि यह हादसा दुश्मन की गोलीबारी की वजह से नहीं हुआ है। साथ ही ये भी बताया गया है कि अपनी ही सेना की गलती यानी फ्रेंडली फायर की वजह से भी नहीं हुआ। युद्ध के दौरान कई बार ऐसा होता है कि गलती से अपने ही सैनिक या अपने ही विमान को निशाना बना लिया जाता है। इसे फ्रेंडली फायर कहते हैं, लेकिन इस मामले में अमेरिकी सेना ने साफ कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हालांकि अभी तक ये नहीं बताया गया है कि विमान आखिर किस वजह से क्रैश हुआ। ये संभव है कि तकनीकी खराबी, मौसम की स्थिति या किसी अन्य कारण से ये दुर्घटना हुई हो, लेकिन जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक इसकी असली वजह सामने आना मुश्किल है। ये घटना ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका और इजराइल ईरान के खिलाफ एक संयुक्त सैन्य अभियान चला रहे हैं। इस अभियान के तहत कई तरह की सैन्य गतिविधियां लगातार जारी हैं। इसी कारण क्षेत्र में बड़ी संख्या में लड़ाकू विमान और सैन्य उपकरण तैनात हैं। ऐसे माहौल में किसी भी सैन्य विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना चिंता का विषय बन जाता है, क्योंकि इससे चल रहे अभियानों पर भी असर पड़ सकता है। गौर करने वाली बात यह भी है कि हाल ही के दिनों में अमेरिकी विमानों से जुड़ी दूसरी बड़ी घटना है। इससे पहले भी एक गंभीर हादसा सामने आ चुका है। 1 मार्च को युद्ध शुरू होने के दूसरे ही दिन 3 अमेरिकी लड़ाकू विमानों को मार गिराया गया था। ये विमान मैकडॉनेल डॉगल्स F-15E स्ट्राइक ईगल, जो अमेरिकी वायुसेना के सबसे ताकतवर लड़ाकू विमानों में गिने जाते हैं, बताए जा रहे हैं। उस समय यह खबर सामने आई थी कि इन विमानों को दुश्मन ने नहीं बल्कि गलती से अपने ही सहयोगी देश की वायु रक्षा प्रणाली ने निशाना बना लिया था। यह घटना कुवैत के हवाई सुरक्षा बलों से जुड़ी हुई बताई गई थी। बाद में सेंट्रल कमांड ने पुष्टि की थी कि वो फ्रेंडली फायर का मामला था, यानी गलती से अपने ही विमान को दुश्मन समझकर मार गिराया गया था। उस घटना ने भी काफी सवाल खड़े किए थे और युद्ध के दौरान समन्वय की चुनौतियों को उजागर भी किया था। अब KC-135 रिफ्यूलिंग विमान का क्रैश होना एक और बड़ा सवाल बन गया है, खासकर इसलिए क्योंकि ये विमान युद्ध के दौरान बेहद अहम भूमिका अदा करते हैं।
KC-135 जैसे विमान युद्ध में उड़ रहे फाइटर जेट्स को हवा में ईंधन भरने की सुविधा देते हैं। इससे लड़ाकू विमान लंबी दूरी तक मिशन चला सकते हैं और बार बार बेस पर लौटने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर ऐसे विमान किसी कारण से मिशन से बाहर हो जाते हैं तो इससे पूरे ऑपरेशन की रणनीति पर असर पड़ता है। इसलिए अमेरिकी सेना इस घटना की जांच बहुत गंभीरता से करेगी। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन पर सबकी नजर टिकी हुई है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही ये साफ हो जाएगा कि विमान में कितने लोग सवार थे और उनकी स्थिति क्या है। इसके साथ ही दुर्घटना की वजह जानने के लिए तकनीकी जांच भी शुरू की जाएगी। आमतौर पर ऐसे मामलों में विमानों के ब्लैक बॉक्स और फाइटर डेटा रिकॉर्ड की मदद से हादसे की असली वजह पता लगाने की कोशिश की जाती है। पश्चिमी एशिया में पहले से ही हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। ऐसे में हर नई घटना पूरे क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति को प्रभावित कर सकती है। इसलिए दुनिया भर के सुरक्षा विशेषज्ञ इस घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि इस दुर्घटना ने एक बार फिर ये दिखा दिया है कि युद्ध के माहौल में जोखिम सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि आसमान पर भी उतना ही ज्यादा होता है। आने वाले दिनों में जब इस हादसे की पूरी जांच रिपोर्ट सामने आएगी तब ये साफ हो पाएगा कि आखिर पश्चिमी इराक में आसमान में उड़ रहा ये अमेरिकी रिफ्यूलिंग विमान किस वजह से क्रैश हुआ और इस घटना से भविष्य के सैनिक अभियानों के लिए क्या सबक मिलती है।